रामचरितमानस में एक चौपाई है, मेरी समझ लगता है वो अलग से जोड़ी गई है, रामचरितमानस के मूल कथानक में नहीं है। देखिए, एक है, ये जो है कबंध राक्षस वाला अरण्य कांड का है। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तहा गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, पे सब कही साप के बाता। वो सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपनी साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभुपति पेख मिठास हो तापा। सुन गंधर्व कहो मैं तोही, मोहि न सुहाय ब्रह्मकुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि ब्राह्मण कुल का द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसर सेव। मोहि समेत ब्रंच शिव, बस्ता के सब देव। मन कम वचन कर्म से छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव देव उसमें बस में हो जाते। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सापत ताड़क पुरुष कांता, विप्र पूजस गामा ही संता। पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शीतल गुण से हीन ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय। मेरे ख्याल से ये बात तो सही नहीं है। अगर ये बात कोई भी कहे तो सही नहीं, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना पूज्य हो। इधर तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर अंश है, ईश्वर का अंश है, और जीव अविनाशी है। और वो तो वही जो शंकराचार्य जी कहे हैं कि ब्रह्म सब जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म अपरो नाथ। ये जीव भी ब्रह्म ही है। तो सब जब ब्रह्म है तो छोटा बड़ा कैसे हो गया। और ये जो है, अगर शूद्र अगर शूद्र जो है गुण ज्ञान से प्रवीण है तो पूजनीय क्यों नहीं है। और पूजी भी सकल गुणहीना, ये पूजी भी सकल गुणहीना क्यों है। ये तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से ये प्रसंग जोड़ दिया गया है। कारण ये है ना कि गोस्वामी जी पहली बार जो है अवधी भाषा में लिख रहे थे, तो काशी के ब्राह्मणों ने बहुत डराया कि तुमको हम मान्यता नहीं देंगे, तुम कैसे लिख रहे हो। तो इन्होंने जो है बीच बीच में कुछ चौपाई डलवा दी उन्होंने। नहीं, जो ब्रह्मवेत्ता गोस्वामी जी हैं कैसे जातिवाद को मानते हैं। गोस्वामी जी ने तो रामायण ही लिखी थी कि रावण को नष्ट करने के लिए उस समय अकबर का शासन था, वो हिंदू लड़कियों उठा लेता था। तो इसीलिए उन्होंने कृष्ण भगवान का वर्णन क्यों नहीं किया, राम का उन्होंने वर्णन किया। जो उन्होंने जंगल में जाकर रावण जैसे दुष्ट का वध किया। उन्होंने बानरों का जो है संहार किया, बानरों की सहायता से जो है रावण का संहार किया। अब देखिए सबरी के प्रसंग का ये ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनके वचन समुझ जी भाए। उदार श्री राम जी उस गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने रामचंद्र जी घर में आज देखा तो मुन पतंग वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कंदमूल फल सुरक्षित दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने रसीले या स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम को दिए, और प्रभु ने बार बार प्रशंसा कर उसे प्रेम सहित खाया।
पानी जोर आगे भई ठाढ़ी, प्रभु भी लोक प्रीति अति बाढ़ी, यही भी स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। फिर वो हाथ जोड़ खड़ी हो गई, प्रभु को देख उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ, मैं नीच जात की अंतंत मूढ़ है। अधम थे अधम अधम इति नारी, तिनमय मति मंद अगारी, कहा रघुवत सुन भामिन बाता, पानव मानव एक भगत करता। अधम से अधम, मैं जो अधम से अधम है, स्त्रियाँ भी उनमें अधम है, मैं उनमें से भी एक हूँ। मैं मन श्री रघुनाथ जी का है, भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध गाता हूँ। जात पल कुल धर्म बढ़ाई, धन बल प्रजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोमहि कैसे, बिनु जल बारिद देखें कैसे। जाति पांच कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुराई, सबके होने पर भी भक्तिहीन मनुष्य कैसा है, जैसे जलहीन बादल। अब क्या कहते हैं कि बहुत से लोग चौपाई बना लेते थे। मेरे बचपन में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो लोग बनाते थे कि आगे चले बहुत रघुराई, पीछे लक्ष्मण बहुरी मुझाई, जात रहो मैं गाँव कुचैली, बीच मिलगा कनवा तेली। तो ये इतनी स्पष्ट बात है कि लोग अब इसे बना लेते हैं, तो बीच में कोई जोड़ करके बना दिया जाए तो जो है वो लोग नहीं मानेंगे, चूँकि रामचरितमानस में देख लीजिए। अब ये देख लिया जाएगा अरण्य कांड में जो मूल प्रतिमा है ये चौपाई है कि नहीं है, ये देखने की बात है। मेरे ख्याल से ये तो न रामचरितमानस में है न भगवान तुलसीदास जी कहना। अगर किसी ने कहा भी है तो गलत है, क्योंकि मानव मानव एक समान है। और सनातन धर्म का मूल अधर्म मोक्ष है, मोक्ष और सनातन धर्म के मूल गुरु आदि शंकराचार्य हैं। अब आज शंकराचार्य जी ने कहा है कि जीव भी है, आत्मा भी सब एक है और सब ब्रह्म की है। तो ये जातिवाद कैसे होगा। अब इसमें जो है गीता में भगवान ने कहा कि मैं गुण और कर्म के अनुसार वर्ण बनाता हूँ। गुण, उसमें जो गुण है और जो कर्म है दोनों देखता हूँ, क्या कर्म कर रहा है उसमें क्या गुण है, उसके उन्होंने जात के जन्म के अनुसार नहीं बनाया है। और तो मेरे ख्याल से अब चूँकि आजकल सनातन धर्म बड़े संकट में है, इतने जो है सनातन धर्म विरोधी है, वो जो है दलितों को पिछड़ों को जो हिंदू धर्म से अलग कह रहे हैं हम मूल निवासी हैं, हम जो है मनुवाद का विरोध करते हैं। और देखते हैं कि जो है संख्या ज़्यादा है दलितों की और पिछड़ों की। अगर वो जो है इस्लामी शक्तियाँ जो है इनको मिला लेंगी तो हिंदू धर्म बचेगा नहीं। अभी तो जो है ये बात सही है कि ब्राह्मण योग्य होता है, बलशाली होता है, तेजवान होता है, किसी शक्ति से लड़ जाता है, उसकी विचार शक्ति तेज होती है। दूसरी बात, अगर ब्राह्मण का अपमान कर दो तो फिर बदला ज़रूर लेता है। अब आपने देखा होगा जो है पद्मावत में जो राजा चित्तौड़ के यहाँ जो है एक राजा था, राजा के एक सलाहकार थे, कोई ब्राह्मण थे, उनको अपमान हो गया, जाकर अलाउद्दीन खिलजी पर चले गए। ये राजा अलाउद्दीन जो है पद्मिनी बहुत सुंदर है, उनको हार लीजिए। अब उनका जो है चित्तौड़ का पूरा वंश नाश हो गया। ये तो बात सही है। मैंने भी देखा कि जो मेरे भाई की क्लिनिक थी, मैंने एक जो है बाबू था, उसमें जो है एक ब्राह्मण था, मैंने उसने नंबर लगाने पर गलती की डांट दिया, उसने फिर मेरा ऐसा षड्यंत्र किया, मेरा सब कुछ नाश हो गया। ब्राह्मण जो है बदला ज़रूर लेता है, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो है किसी को ऊंचा कहो, किसी को नीचा कहो। अब हम तो कभी ऊंचा नीचा करते नहीं हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा भावना होती, कौन ऊंचा कौन नीचा। हम लोग इंटर में पढ़ते थे, मेरा एक साथी जो है वो क्लास में फर्स्ट आ गया, तो एक ब्राह्मण थे गुरुजी, उन्होंने प्रधानाचार्य से कहा कि बढ़िया कैसे फर्स्ट आ गया, इसको हटाइए, नंबर 2 में करिए। अब एक ब्राह्मण था, उसका नंबर 4 में बढ़ा के इसको प्रथम कर दिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो योग्य है उसको आप दूसरा नंबर क्यों कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं कि उसको दूसरा नंबर कर दो। मेरे ताऊ जी कॉलेज के मोते मैनेजर थे, ब्राह्मणों ने आकर जो है मेरा घर घेर लिया, कहा तुम इस्तीफ़ा दो नहीं तुमको जान से मार देंगे। उनको भागना पड़ा घर छोड़ करके। कहीं ब्राह्मण बहुल इलाका में ये बढ़िया कैसे राजा बन रहा है। तो ये जो है अगर ये जातिवाद की भावना बनी रही तो इसको हटाना पड़ेगा। नहीं, सनातन धर्म का जो है आजकल जब संख्या के बल पर है, तो जब ये सब लोग जो है इस्लामिक संस्थाएँ जो हैं सब पिछड़ों को दलितों का पक्ष में कर लेंगी ना, तो जो है
ये जो है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। योगी जी ने कहा है, बटोगे तो कटोगे। और जब बांटेंगे तो ये जो, तो देखिए आजकल सोसाइटी में किस प्रकार जो है दलितों को जो है बांटा जा रहा है, कहा जा रहा है ये जो है ब्राह्मण, ये जो भाषा मनुवादी है, हम आज मूल निवासी हैं। और पुराना सब कहा जा रहा है कि कब जो है स्तन खोल के औरतों को चलना पड़ता था, कब स्तन ढोल बजा चलता है, ये सब जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ से संभल कर रहना पड़ेगा, नहीं सनातन धर्म का जो है नाश निश्चित है।